हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? हमारी टीवाई बीकॉम की सीरीज बहुत जोर शोर से चल रही है। हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 8 के ऊपर, जो है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो हमने बना लिए, बट उसको मार्केट तक पहुंचाना तो है, मार्केट में जाके बेचना तो है। तो ऑल दोज फैसिलिटीज विच मेक इट पॉसिबल कि हम लोग मार्केट में हमारे प्रोड्यूस को पहुंचा सके, सो वो सारी चीजें आती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। इसके अंदर वेयरहाउस स्टोरेज आ जाता है, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, इसके अंदर कम्युनिकेशन आ जाता है, इसके अंदर हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट्स भी आ जाता है, इसके अंदर मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट भी आ जाता है, सेल्स भी आ जाता है, हमें क्या वैल्यू क्या प्राइसेस मिल रहे ये भी मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड अंडर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो जब हम लोग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो अब प्रॉब्लम्स क्या क्या है पहले तो हमारी कंट्री में, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बात करूं अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग के प्रॉब्लम्स, तो नवंबर 2022 में आ चुका है। दैट मींस इवन दिस चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारा ये चैप्टर। उसके बाद है मार्केटिंग फॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज, मैंने क्या कहा, जितनी भी चीजें इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, खेती से लेके उसको एक्चुअल मार्केट तक पहुंचाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज होती है टू द फाइनल कंज्यूमर्स, दे इंक्लूड स्टोरेज आता है, यस, ट्रांसपोर्ट आता है, यस, प्रोसेसिंग आता है। हम लोग एग्रीकल्चर गुड्स को पैकिंग करके, प्रोसेसिंग करके, ग्रेडिंग करके रखते हैं, ठीक है, एंड फाइनली उसका सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। भाई वो बेचेंगे नहीं तो मार्केट में पहुंचेगा कैसे, तो सेल तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। A price, the price a farmer gets for this product depends on the organization of the market। ठीक है, हम लोग क्या होता है, अब मार्केट में जाके फार्मर बेचारा जब जाके बेचता है तो वो क्या प्राइस पे बेच रहा है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिसाइड्स द प्रपोर्शन द फाइनल प्राइस रिसीव्ड बाय द फार्मर। अब मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे मिडल मैन होते हैं, तो उसकी वजह से फार्मर को पूरा प्रपोर्शन मिल पाता नहीं है। तो वो कितना प्रपोर्शन उसको मिलेगा वो भी बेचारे के रेशियो के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो एक एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम कैन बी इफेक्टिव एजेंट ऑफ द चेंज एंड एन इंपॉर्टेंट मीन्स फॉर रेजिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स। मतलब अब तक जो बेचारे फार्मर्स को आमदनी अच्छी नहीं मिल पा रही है, बहुत सारे देखो आज भी हम लोग इंडिया के अंदर फार्मर्स पॉवर्टी में ही झुलझ रहे। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको अच्छा प्राइस मार्केट में अपने प्रोडक्ट के लिए मिलता नहीं है, इसके लिए। ठीक है, तो यस, तो अगर एक अच्छा मार्केटिंग इफेक्टिव एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम लेके आए तो इफेक्टिव हो सकता है, एक अच्छा चेंज लेके आ सकता है, हमारे फार्मर्स को एक अच्छी इनकम प्रोवाइड कर सकता है वो। ठीक है, एंड एन इंपॉर्टेंट मीन्स फॉर द इनकम ऑफ द फार्मर्स एंड सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर्स को भी फायदा मिलेगा। ठीक है, अब एक अच्छा मार्केट क्या होता है, एसेंशियल्स ऑफ अ गुड मार्केट। एक अच्छा मार्केट क्या है, तो वहां पे होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। तो जब मैं होल्डिंग कैपेसिटी करूं तो मार्केट में जब एक फार्मर आता है, अगर उसको अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट्स को, वो गुड्स को, वो क्रॉप्स को स्टोर करके रखेगा, और फिर मार्केट में जब उसका अच्छा प्राइस मिलता है तब वो सेल करके रखेगा। तो इसके लिए होती है होल्डिंग कैपेसिटी उसकी। तो ये होल्डिंग कैपेसिटी अगर एक मार्केट की अच्छी है ना, तो हम लोग ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो प्राइस स्टेबल रहेंगे। इसके लिए होल्डिंग कैपेसिटी एक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, अ फार्मर मस्ट बी इन अ पोजीशन टू रिटेन हिज प्रोड्यूस। अगर अच्छे प्राइस नहीं मिल रहे तो वो अपने प्रोड्यूस को रिटेन करके रखेगा, जब तक उसको एक रेम्यूनरेटिव, मतलब उसके जो मेहनत है वो मेहनत का एक अच्छा खासा प्राइस मिलना चाहिए उसको। ठीक है, पॉवर्टी और फाइनेंशियल नीड फोर्सेस हैं। बहुत बार क्या होता है, बेचारा गरीब भी है, उसने कर्जा लिया है, वो पैसे रीपे करने, घर में किसी की शादी है, बच्चों को पढ़ाना है, या कोई ना कोई फाइनेंशियल नीड की वजह से बेचारा फार्मर जो प्राइसेस मिल रहा है वो प्राइस पे अपने प्रोड्यूसर्स को बेच देता है।
ठीक है। लेकिन अगर एक अच्छी होल्डिंग कैपेसिटी होगी तो वो रुक सकता है कि भाई जब तक मेरे को रेम्यूनरेटिव प्राइसेस ना मिले तब तक मैं बेचने वाला नहीं हूं, ठीक है। नीड फोर्सेस हिम टू सेल हिज प्रोडक्ट्स इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट, मतलब उसकी जरूरत की वजह से बेचारे को जैसे ही हार्वेस्ट हुआ उसके बाद तुरंत सेल कर देना पड़ता है। When the prices are not remunerative, कब बेच देता है बेचारा? जब अच्छा प्राइस मिल रहा नहीं है, ठीक है। His inability to get the required finance also compels him, क्योंकि उसको टाइम पे फाइनेंस नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, अदर क्रेडिट एजेंसीज के वजह से, तो बेचारे को पैसे की जरूरत में अपने प्रोडक्ट्स को कम प्राइस पे भी बेचना पड़ता है। कंपेल्स हिम, फुल फोर्स कर रहा है उसको टू सरेंडर द प्रोडक्ट टू द ट्रेडर्स, बेचारा वो ट्रेडर्स को सस्ते प्राइसेस पे बेच देता है, मनी लेंडर्स को सस्ते प्राइस बेच देता है। स्टोरेज फॉर गुड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड वेस्टेज एंड स्पॉइलिंग। अभी क्या होता है, बेचारा फार्मर के पास इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है कि वो अपने फूड ग्रेन्स को, क्रॉप्स को, गुड्स को स्टोर करके रख पाए। इसकी वजह से बहुत सारे गुड्स स्पॉइल हो जाते हैं, बहुत सारे गुड्स वेस्टेज हो जाते हैं, ठीक है। स्टोरेज इज ऑल्सो नेसेसरी टू अवॉइड डिस्ट्रेस सेल, ऐसे पैसे की जरूरत की वजह से जब वो सेल कर देता है तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रेस सेल। तो अभी पैसे नहीं है उसके पास या स्टोरेज नहीं है उसके पास, इसकी वजह से भी वो डिस्ट्रेस सेल कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर एसेंशियल फॉर क्विक ट्रांसफर ऑफ सरप्लस प्रोड्यूस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे प्रोडक्शन तो हो गया लेकिन उसको तुरंत मार्केट में पहुंचाना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जरूरी है। तो क्विक ट्रांसपोर्ट करना है अपने को। अगर यहाँ पे मार्केट में ज्यादा है तो एक काम करो, उसको दूसरे मार्केट में भेज दो जहां पे उसकी जरूरत है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए ना, ठीक है। फिर इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज द फार्मर हैज टू डिस्पोज ऑफ हिज प्रोडक्ट टू द विलेज ट्रेडर। फिर वो बेचारा क्या करता है, विलेज ट्रेडर जो उसका रहता है गांव का ही, उसको ही बेच देता है कम प्राइसेस के ऊपर, क्योंकि वो अपने गुड्स को बेचने के लिए दूसरे शहर जा पाता नहीं है, ठीक है। फिर आता है डायरेक्ट एक्सेस टू मार्केट। अगर मिडलमैन ना हो और डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए फार्मर्स को तो उससे उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, उससे उनको कम प्राइसेस पे बेचना नहीं पड़ेगा अपने गुड्स को, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सेस टू मार्केट अवॉइड्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट बाय न्यूमरस मिडलमैन, मतलब सब मिडलमैन को हटा देगा। नो डाउट मिनिमम डिग्री थोड़ा बहुत तो हमको इंटरवेंशन चाहिए ही, ठीक है, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, लेकिन जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो तो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट मिडलमैन के थ्रू बेचारे फार्मर्स लोग का, ओके। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक इफेक्टिव मार्केट के लिए, बिकॉज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन मार्केट में अभी क्या प्राइस प्रिवेल कर रही है उसके बारे में, एंड द प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स बाय द बायर्स, मतलब बायर्स हमारे फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ओके। यस, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अभी एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ क्या मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले तो देयर आर सो मेनी मिडलमैन, कि इतने सारे मिडलमैन होते हैं कि बेचारे फार्मर को कुछ मिलता ही नहीं है। मतलब फार्मर से कंज्यूमर तक जो 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, 50 रुपीज़, चलो मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल के लिए 100 रुपीज़ क्विंटल बेचते हैं क्रॉप्स मार्केट में, ठीक है, वही चीज़ का प्राइस फार्मर को मिलता है 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़, ये भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है, उससे भी कम मिलता है। तो फार्मर का तो एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है कि मिडलमैन जो है वो इतना सारा पैसा लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके वजह से मिडलमैन की वजह से फार्मर्स को बेचारे को अपनी मेहनत का पैसा मिल पा रहा नहीं है। तो मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर नॉट वेल एक्वेंटेड विद द मार्केटिंग प्रोसेस, उनको मार्केटिंग का प्रोसेस ठीक से आता नहीं है। इसके लिए वो लोग डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड ऑन पीपल हु कंट्रोल मनी, जैसे कि जो जमींदार होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। फिर जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, जिनके पास ट्रांसपोर्ट रहता है, जिनके पास टेक्निकल स्किल अच्छा है या जिनका मार्केट है, उसके ऊपर ज़्यादा वो लोग डिपेंड करते हैं, तो उनको प्राइसेस अच्छे मिलते नहीं हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूमरस मिडलमैन रिड्यूसेस द प्राइसेस ऑफ द फार्मर्स
रिसीव। अभी इतने सारे मिडलमैन है तो बेचारे फार्मर को तो कोई अच्छा प्राइस मिल पाने वाला नहीं है। इट इज एस्टिमेटेड देन मोर देन 40% ऑफ द फाइनल प्राइस गोज टू द मिडलमैन। मैं तो बोल रहा हूँ 40 नहीं 60% प्राइस गोज टू मिडलमैन। मैंने तो देखा है अपनी आंखों से ये होते हुए कि भाई 60% प्राइसेस मिडलमैन ही लेके जा रहे हैं, मेकिंग द प्रोड्यूसर्स दैट मच पुअरर। मतलब बेचारा प्रोड्यूसर उतना और ज्यादा गरीब हो जाता है कि उतनी उसकी इनकम कम हो जाती है ना, तो बेचारा और ज्यादा गरीब हो जाता है। और क्या प्रॉब्लम है इंडिया में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर? तो यस, दे आर फोर्स्ड और डिस्ट्रेस सेल्स। अभी बेचारा फार्मर एक गरीब आदमी होता है, उसने यहां वहां से पैसे अरेंज किए होते हैं सीड्स लेने के लिए, अपना घर चलाने के लिए और बाकी सारे कामों के लिए। तो बेचारे फार्मर्स को जैसे ही हार्वेस्ट होता है तो उसको पैसे की जरूरत होती है, उसको पैसे लौटाने होते हैं, तो इसके लिए वो डिस्ट्रेस सेल कर देता है। बहुत बार डिस्ट्रेस सेल्स मतलब इन द नीड ऑफ मनी, कम प्राइसेस पे भी जब गुड्स बेच देते हैं, इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रेस सेल या फिर फोर्स सेल। अभी क्या होता है, बिकॉज उन्होंने दूसरे मनी लेंडर्स के पास से और उनके पास से पैसे लिए होते तो उनको फोर्स करते कि भाई आप अपने गुड्स हमको ही सेल करो कम प्राइस पे, ठीक है। तो ये इनडेप्टेडनेस पे होने की वजह से बेचारे फार्मर्स को ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। पॉवर्टी, इंडेप्टेडनेस एंड फाइनेंशियल अर्जेंसी, ये अगर ऐसा हो, गरीबी चल रही है, उधार लिए हैं पैसे या अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई, तो वो फोर्स करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स कि वो लोग अपने गुड्स को इमीडिएटली हार्वेस्ट करके बेच दे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ग्लट इन द मार्केट विच फोर्सेस द प्राइस टू अ लो लेवल एंड कॉन्सिक्वेंटली ब्रिंग लेस इनकम टू द फार्मर्स। कम प्राइस पे बेचने बोलते हैं और उसकी वजह से उनकी बेचारों की इनकम कम हो जाती है। द प्रैक्टिस ऑफ बोरोइंग मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स अगेंस्ट द स्टैंडिंग क्रॉप बाय सरेंडरिंग देम टू द right to purchase the produce immediately after the harvest puts the farmers weak bargaining position। अभी क्या होता है, वो बेचारा जाके अपने क्रॉप्स को गिरवी रख देता है और उसके बदले में पैसे ले लेता है कि भाई एक काम करो, मेरे ये खेती के अंदर इतने क्रॉप्स मेरे हिसाब से उगने वाले हैं। तो मनी लेंडर को जाके बोलता है स्टैंडिंग क्रॉप्स मतलब अभी जो उग रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो अभी से कर्जा ले लेता है। तो जैसे ही हार्वेस्ट होता है तो उसको जाके वो बेच देना पड़ता है, भले फिर कम प्राइस भी मिला तो भी, लेकिन बेचो और जो कर्जा लिया है वो पहले रीपे करना पड़ता है। तो उसके वजह से बेचारा फार्मर और गरीब हो जाता है, उसके पास टाइम नहीं होता है कि वो सामने किसी के साथ बार्गेन कर पाए, ठीक है। द प्रैक्टिस, हाँ, द रूरल क्रेडिट रिपोर्ट राइटली पॉइंटेड आउट दैट प्रोड्यूसर्स इन जनरल सेल देयर प्रोड्यूस एट अनफेवरेबल प्लेस। मतलब जहां पे उनको फायदा हो ऐसी जगह पे बेचारे बेच पाते नहीं है, एंड अनफेवरेबल टाइम पे भी बेच देते हैं, एंड यूजुअली एट अनफेवरेबल टर्म्स ऑल्सो। प्राइजेस भी कुछ अच्छे मिलते नहीं है बेचारों को, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर के अंदर। उसके बाद आता है लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। The traders in organization agriculture products are more organized as they are less in numbers। अभी ट्रेडर्स जो है ना कम है, इसके लिए वो लोग ऑर्गेनाइज्ड है। एग्रीकल्चरल फार्मर्स जो है बहुत सारे हैं, वो लोग इकट्ठे मिलके ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर पा रहे नहीं है। तो ट्रेडर्स बेचारे फार्मर्स का फायदा उठा लेते हैं इसमें से, ठीक है। As against the sellers, farmers who combine the activities of producing and selling are large in numbers। वो लोग बहुत सारे होते हैं, scattered भी होते हैं और वो लोग ज़्यादा organized भी होते नहीं हैं। They are also less informed about the market। उनको मार्केट के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं होता है। अभी इतनी सारी लिमिटेशंस है तो फार्मर को तो बेचारे लूट ही लेने वाले हैं, अपना चारा बना लेते हैं ट्रेडर्स मिलके, बिकॉज ट्रेडर्स ऑर्गेनाइज है और फार्मर्स इतने सारे हैं कि वो लोग ऑर्गेनाइज वे में काम कर सकते नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है सीजनल प्राइस फ्लक्चुएशन। अभी कभी भी ऐसा ही होता है कि जैसे ही हार्वेस्टिंग का पीरियड आता है ना, तो उसके बाद प्राइसेस कम हो जाते हैं क्योंकि सप्लाई अचानक से मार्केट में बढ़ जाता है। बट जैसे जैसे वो पीरियड जा रहा है, अभी सप्लाई कम हो गया मार्केट में, तो वापस उसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो ये प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आते हैं तो उसमें बेचारे फार्मर्स जिनको पैसे की जरूरत होती है तो वो लोग तो क्या करते हैं, कम प्राइसेस पे भी अपने गुड्स को सेल ऑफ कर देते हैं।
इन द पोस्ट हार्वेस्ट सीजन द मार्केट एक्सपीरियंसेस अ ग्लट, मतलब डाउनफॉल जा रहा है, विच डिप्रेसेस द प्राइस। ठीक है, हार्वेस्ट चला गया अभी, उसके बाद तो प्राइस धीरे धीरे कम ही होने वाले हैं। ड्यूरिंग अदर टाइम्स प्राइसेस विल इंक्रीज सब्सटेंशियली, बाद में क्या होता है, प्राइसेस एकदम बढ़ जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द ऑफ सीजन द बिग फार्मर्स यूजुअली सेल देयर प्रोड्यूस व्हेन द प्राइसेस आर हाई। बड़े बड़े फार्मर्स तो क्या करते हैं, जब प्राइसेस हाई होते हैं तब मार्केट में बेच लेते हैं और अच्छा खासा इनकम अर्न कर लेते हैं। तो उसके वजह से उनका तो चलो भाई अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन जो छोटे फार्मर्स है उनको कम प्राइस पे बेचना पड़ता है और उसके वजह से उनकी इनकम भी कम हो जाती है, तो वो बेचारे और गरीब रह जाते हैं। तो इसके वजह से इनकम इनइक्वालिटी आ जाता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा इनइक्वालिटी आ जाता है। इट इज ऑल्सो आर्ग्यूड दैट फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस लीड टू एडवर्स टर्म्स ऑफ ट्रेड, मतलब ये जो प्राइसेस ऊपर नीचे होती है तो उसकी वजह से अपना मार्केट में जो बाइंग सेलिंग होता है फॉरेन कंट्रीज के साथ, तो अपना टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो थोड़ा नेगेटिव में हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं अलग प्राइस पे, एक्सपोर्ट करते हैं लॉसेस के प्राइस पे, तो इसकी वजह से हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड नेगेटिव मतलब एडवर्स हो जाता है। However, there is no unanimity about this conclusion, इसके बारे में कोई ठीक से अब तक बता पाया नहीं है भाई कि प्राइसेस हर बार कम ही होते हैं या ज़्यादा पे भी सेल होता है। हो सकता है ना कि ज़्यादा प्राइस पे भी सेल हो रहा है तो उससे फ़ायदा ले रहे हैं ज़्यादा, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है। तो यूनानिमिटी सब लोग का एक मत इसमें कुछ हुआ नहीं है। यस, गोइंग अहेड विथ insufficient infrastructure facilities, the ability to sell the right time and for a good price depends on the facilities। अगर उनके पास स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन ये सब प्रॉपरली अवेलेबल होगा तो वो लोग अपने गुड्स को स्टोर करके रखेंगे एंड जब उनको अच्छा प्राइस मिल रहा है तब ही मार्केट में वो लोग सेल करने वाले हैं। इन द एब्सेंस ऑफ दिस सर्विस फार्मर विल हैव टू सेल विदाउट होल्डिंग। बेचारे अगर ये सब सर्विस नहीं मिल रहा है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट ये सब, तो जो भी प्राइस पे मिल रहा है वो प्राइस पे आसपास में बेच देना पड़ेगा। वो लोग कुछ अलग प्राइस ग्रेडिंग के हिसाब से भी कोई ज़्यादा प्राइस चार्ज कर पाएंगे नहीं। जनरली ग्रेडिंग में क्या होता है कि ये अच्छे क्वालिटी के गुड्स है तो इसके ज़्यादा प्राइस मिलेंगे, ये थोड़े कम क्वालिटी के गुड्स है तो इसके प्राइसेस कम मिलेंगे। तो ऐसी भी फैसिलिटी ये लोग को नहीं अवेलेबल है, तो अच्छे हो या खराब हो जो भी हो एक ही प्राइस पे बेचारे के चले जाते हैं। तो कम प्राइस, ज़्यादा प्राइस वाले गुड्स का भी उनको कम प्राइस ही लेना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग ने ऑलरेडी क्रेडिट के थ्रू ये चैप्टर इसके पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, वो होता है इनएडिक्वेट क्रेडिट। अभी मार्केट में फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो मैं जब कहता हूं कि क्रेडिट फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई जब उनको जैसे ही हार्वेस्ट कंप्लीट होता है तो पैसे की ज़रूरत है, तो जो प्राइस मिला वो प्राइस पे वो लोग सेल ऑफ कर देते हैं। तो उसकी वजह से बेचारे फार्मर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना मार्केट के अंदर। सम ऑफ द अबव प्रॉब्लम्स सच एज पोस्ट हार्वेस्ट एंड डिस्ट्रेस सेल्स, इनकेपेबिलिटी टू वेट एंड सेल द प्रोड्यूस एट अ बेटर और हायर प्राइस, inability to store the produce are due to lack of enough finance। ये सब क्यों नहीं मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं है, स्टोरेज क्यों नहीं है, क्योंकि वो लोग डिस्ट्रेस सेल क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास फाइनेंस नहीं है प्रॉपर। बोरोइंग फ्रॉम द मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स की वजह से वो एक विशियस जाल में फंस जाते बेचारे। ठीक है, गरीबी के जाल में वो फंस जाते, उसमें से कभी बाहर आ पाते नहीं है। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस मेड available at the right time in the right amount and at the right affordable cost would enable the farmers to overcome certain constraints। अगर ये लोग ने राइट टाइम पे राइट जगह पे सब कुछ अवेलेबल करवा दिया तो उनको बराबर सारे मुश्किलों से वो लोग बाहर आ सकते हैं। इसके लिए गुड मार्केटिंग सिस्टम रिक्वायर्स टू एड्रेस द अबव प्रॉब्लम्स। ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसके अंदर होना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ अ मार्केट विच एंश्योर्स अ रेन्यूमरेटिव प्राइस, मतलब जहाँ पे अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है, एग्रीकल्चर इन इंडिया विल रिमेन अ वे ऑफ लाइफ। सिर्फ जीने के लिए है, वो कमर्शियलाइज उसको कर पाएंगे नहीं। इट इज़ नेसेसरी एग्रीकल्चर टू बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर बिजनेस के जैसे एग्रीकल्चर को भी बिजनेस में काउंट करो, वेंचर बनाओ, उसका ऑब्जेक्टिव उसमें से पैसा कमाना रखो, तो प्रॉफिट सीधे सीधे आप उसमें से निकाल पाओगे। इसके लिए हमको अच्छी मार्केटिंग मैकेनिज्म को एडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी
है। इसी के साथ हमारा ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच माय स्टूडेंट्स।